हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी ईपीएफओ पीवाईक्यू के अच्छे रिस्पांस को देखते हुए मैं यहाँ पर पार्ट 3 लेकर आई हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 81 नंबर पर। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 एंड 100। देखो ये थोड़ा सा आपको ना काउंट करना पड़ेगा। 1 और 100 के बीच में ये आपको बताना है कि अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह 3 से आता है और 3 से विभाजित नहीं होता है। तो इसको लिखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा। अब 1 से 100 नंबर तक की ही बात है। तो देख लो 3 है, 13 है, 23 है, 30, 31, 32, 33। तो इसको आपको अगर आपने पूरा लिखा तो अब इसमें ये भी देखना है कि कौन सा 3 से विभाजित नहीं है। तो अगर 3 से विभाजित की देखोगे ना तो 30 आप काट दो, क्योंकि 3, 13, 23 तो 3 से नहीं कटेंगे। वैसे ही 31, 32, 33 भी आपका कट जाएगा 3 से, और इधर 36 भी कट जाएगा, ठीक है, 38, 39 भी कट जाएगा इधर। इसी तरीके से आपको काट देने हैं जो जो आपको 3 से कट जाते हैं। तो आपका जो बचता है वो केवल 12 नंबर बचेंगे। तो 12 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, जब 74 को के पावर में 100 दिया है को 9 से विभाजित किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है, तो तब निम्नलिखित में से शेष क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको करके देख लेते हैं एक बार से। तो 74 पावर 100 डिवाइडेड बाई 9, इसको क्या आप थोड़ा सा इसको छोटे फॉर्म में हम अगर लिखना चाहें तो 2 पावर 100 डिवाइडेड बाई 9 इसको हम लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 अगर हम इसको कर देते हैं 2 पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि 8 हो जाएगा। तो इसके पावर में 33 हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं इंटू 2, तो ये 8 पावर 33 इंटू 2 हो जाएगा। ये 8 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 8 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 0 टाइम, 1 टाइम आप लेके जाओगे। अगर 1 टाइम लेके गए तो -1 रिमाइंडर आएगा। कितना, -1 जो है वो रिमाइंडर आएगा। तो 8 पावर 33 की जगह पर हम इसको लिख ले रहे हैं -1 पावर 33 इंटू 2 अपॉन 9। तो ये आप अगर मल्टीप्लाई -1 को 33 टाइम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ऑड टाइम अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 ही आएगा। तो -1 इंटू 2 यानी कि -2 अपॉन 9 हो जाएगा। तो अब देखो शेषफल है, यानी कि 9 - 2 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 9 - 7 = 2। तो ये 2 जो है वो रिमेन बचेगा। नेक्स्ट है 3 - √2 और उसके व्युत्क्रम का समानांतर माध्य निम्नलिखित में से क्या है। तो इसको क्या करना है, समानांतर माध्य पूछ रहा है इसके रेसिप्रोकल का। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 + √2। अब इसका क्या निकालना है आपको, ये लेना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 टर्म्स हैं। इसको अगर आप करोगे तो -√2 से +√2 ये कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 + √3, यानी कि ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 2। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 84 में। मान लीजिए x और y ऐसी दो धनात्मक संख्याएं हैं कि जब x में से 2 कम किए जाते हैं तो y में 2 की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर कंडीशंस दिए हैं, इन कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाता है, और जब x में 2 की वृद्धि की जाती है और y में 2 कम किए जाते हैं तो इनका अनुपात 3:1 हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x - y के बराबर है। तो यहाँ पर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें ये इक्वेशन जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो पहले क्या कह रहा था कि न्यूमरेटर में 2 माइनस किया जा रहा है एंड डिनोमिनेटर में 2 प्लस किया जा रहा है। तो x - 2 डिवाइडेड बाई y + 2 = रेशियो दिया था 2:1। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इधर देखो मल्टीप्लाई कर लो, x - 2 = 2y + 2, तो ये हो जाएगा x - 2 = 2y + 4। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आएगा x - 2y = 6। दूसरे केस में अगर हम देखें जिसमें बोला गया था कि न्यूमरेटर में 2 ऐड किया जाता है एंड डी न्यूमरेटर में 2 जो है वो माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई y - 2 = 3:1। यहाँ पर भी ऐसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आ जाएगा x + 2 = 3y - 6। और इसको फाइनली जब आप इक्वेशन बनाएंगे थोड़ा सा और शॉर्टर फॉर्म में करेंगे तो -x + 3y = 8 आ गया। अब देखो इन दोनों ही इक्वेशन को आपको एक साथ लिख लेना है और दोनों को ऐड कर लेना है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 14, और इस अकॉर्डिंग अब y को आपको रख देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाला था। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने रखा तो ये आपका हो जाएगा, ये x - y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 20। ठीक है, तो आपका यही पूछा भी था कि x - y की वैल्यू क्या आएगी, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं और नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा स्टेटमेंट है, बस समझना है आपको। मान लीजिए n > 1 एक भाज्य धनपूर्ण संख्या, भाज्य मतलब कि कंपोजिट नेचुरल नंबर है जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर हो गया।
अब फर्स्ट ऑप्शन दिया है एन हैज़ अ फैक्टर विच इज़ ग्रेटर दैन 1 बट लेस दैन द स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये तो सही है, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एन हैज़ अ फैक्टर विच इज़ ग्रेटर दैन द स्क्वायर रूट ऑफ एन बट लेस दैन एन, ये भी सही है। तो ये आपके दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर हमने गलती से डी जो है मार्क कर दिया है, यहाँ पर आपको टिक करना है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं एंड ये है बाइनरी नंबर। पूछ रहा है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर। इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। तो अगर इसको आई होप कि सब लोग बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर तो फाइंड करना जानते होंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 46 नंबर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा टू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉट इन्फॉर्म्ड परफॉर्म्ड बाई ऑल कंप्यूटर्स। तो इसमें से आपको देखना है क्या है, इनपुटिंग, स्टोरिंग, स्विचिंग, आउटपुटिंग। तो आपने अगर आपको थोड़ा सा भी आईटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जो है वो सही से दे पाओगे। तो ऑप्शन सी जो है उसका सही था, यानी कि इनपुट डेटा था ऑप्शन सी, स्विचिंग। नेक्स्ट हम आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेमोरी एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट एज अ हाई स्पीड बट बिटवीन CPU एंड द मेन मेमोरी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि ये CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में जो बफर का काम करता है और बहुत ही हाई स्पीड का होता है, तो वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि कैश मेमोरी। नेक्स्ट आता है 89 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, फेडोरा, गूगल क्रोम। तो देखो ये सभी ही वेब ब्राउजर हैं जिनसे आप सर्च भी करते हो। गूगल क्रोम भी है, ये भी है, फायरफॉक्स भी है, लेकिन फेडोरा जो है ये है MS ऑफिस है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था, रॉन्ग, और रॉन्ग यही है सी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 1 GB सूचना को बताता है। तो 1 GB में सभी को पता है, सभी लोग इंटरनेट चलाते हो, कि ये होता है 1024 MB। तो ये है देखो MB ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1915 में गांधी जी लौटने के बाद सबसे पहले कहाँ गए थे, कहाँ किस समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे। तो सबसे पहले ये 1915 में ये BHU में गए थे, BHU का उद्घाटन था और वहाँ पर ये गए थे। इसके बाद फिर चंपारण में जाते हैं, उसके बाद में खेड़ा में जाते हैं, और बम्बई विश्वविद्यालय तो बहुत ही बाद में, ये बहुत छोटे मोटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से गांधी जी एज महात्मा के लेखक कौन है। तो ये एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी साहिद अमीन जो है वो लिखे थे इस बुक को। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जब देश आज़ाद हुआ, यानी कि 1947 के समय पर, 1947 के समय पर कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी जी। नेक्स्ट आते हैं 94 नंबर पर 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन का किसके नेतृत्व में विकसित हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यदुनंदन शर्मा। यहाँ पर बहुत लोग सहजानंद में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो जो था वो ये किसान सभा आंदोलन है, लेकिन किसान सभा नाम से जो पार्टी बनाई थी वो सहजानंद ने बनाई थी। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आते हैं पीरपुर रिपोर्ट 1931 किसने प्रस्तुत की थी। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने की थी। ये 1938 में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कांग्रेस शासन में मुस्लिम शिकायतों की जांच के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट आता है 96 में एनजीटी के बारे में दिया है, कौन सा सही नहीं है। तो एनजीटी के बारे में, तो यहाँ पर देखो कि एनजीटी का गठन 2010 में हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। बोल रहा है इसका उद्देश्य पर्यावरण की संरक्षण करना है, सही है। यह सिविल संहिता के अधीन है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और ये गलत है मतलब यही जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था, ठीक है, नहीं पूछा था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम सी के बाद 97 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी क्या है, कमेटी ऑन एस्टीमेट। तो मैंडेट ऑफ द कमेटी ऑन द एस्टीमेट। तो आपने सुना होगा, प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़ा होगा। तो प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही सही हो जाएगा, यानी कि इट रिपोर्ट ऑन व्हाट इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इकोनॉमी में किस तरीके की इम्प्रूवमेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को देखने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 98 नंबर में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार। ये भी देखो करंट का क्वेश्चन है। 2020-21 के अनुसार जीडीपी में ग्रोथ का कि क्या जो है अनुमान था। तो उस समय जो था वो 11% था, लेकिन अभी जो है वो चेंज है। नेक्स्ट है नीति आयोग के संदर्भ में
ये यहाँ पर देखो नीति का फुल फॉर्म पूछा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था नीति का। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर, और कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, सही है। और यह उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, देखो उड़ीसा में गंगा जाती ही नहीं, गंगा जी जो है वो उत्तराखंड से निकली, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आपके बिहार और फिर वेस्ट बंगाल, सिर्फ 4 राज्यों में जाती हैं, उड़ीसा में नहीं जाती, यही गलत है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं हम 101 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है? तो अब 21 से 55 के बीच की जो संख्या है ना अभाज्य संख्या, उसको लिख लेना है और ऐड कर लेना है, जैसे कि 23, 29, 31, इन सबको आप लिखोगे, ऐड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 38 आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 102 पर, तो यदि ए और बी की चाल 5:6 का अनुपात है और 1.2 किलोमीटर की एक दौड़ में बी ए के को 70 मीटर आगे से शुरुआत करने की अनुमति देता है, तो दौड़ में कौन जीतेगा और कितनी दूरी? तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे से दौड़ रहा है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो लेट कर लोगे, ए की चाल तो दी नहीं है तो लेट कर लिया 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेशियो तो दिया हुआ है ना, ए रेशियो भी दिया है, तो बी की चाल हमने लेट कर लिया यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड। दौड़ है 1.2 किलोमीटर, अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1200 मीटर। अब 1200 मीटर माइनस 70 करेंगे तो 1130 हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा वो 1200 हो जाएगा। अब ए के द्वारा अगर हम समय की बात करेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो वो आप फार्मूला सभी को पता है, 1130/5 ये आप कर देंगे तो आपका डिवाइड करेंगे तो 226 सेकंड आ जाएगा। बी द्वारा लिया गया समय 1200 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, यानी कि 200 सेकंड जो है वो टाइम लिया जा रहा है। अब समय में अंतर की बात करें तो उसको माइनस कर दो, यानी 226 माइनस 200 तो बचेगा क्या, 26 सेकंड। तो वह दूरी जिससे बी जीतेगा तो 26 × 5 हो जाएगा, यानी 130 मीटर होगा। 103 में आ जाएँ तो एम की आयु 60 वर्ष है, आर एम से 5 वर्ष छोटा है और वी से 4 वर्ष बड़ा है। वी सबसे छोटा है और वह वी क्या है, और वह वी से 6 वर्ष छोटा है। एम और बी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? अब अगर आप अपना ध्यान से थोड़ा सा पढ़ो इस क्वेश्चन को तो इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसको जब आप पढ़ोगे और करोगे तो ये आएगा 18 ईयर। नेक्स्ट आता है पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, समझ रहे हो? पहले 6 अक्षर यानी ABCD में क्या हो जाएगा, एफ से शुरू होगा, एफ जो है वो 6वें नंबर पर आता है, तो FED उल्टा आपको लिखना है 6वें नंबर तक, फिर से ऐसे उल्टा लिखते जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 13वें यानी कि 13th नंबर पर कौन सा आएगा, तो आर जो है वो 13th नंबर पर आएगा। तो आर क्या पूछा है, 13वें अक्षर से दाईं ओर चौथा अक्षर। अच्छा, 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, अब दाईं ओर इस साइड हो जाएगा, दाईं ओर चौथा अक्षर अगर आप देखो तो 1 2 3 4 एन हो जाएगा ना, तो एन आपका जो है एन ही आ रहा है, नहीं आई आएगा, पूछा गया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। 13वें अक्षर से दाईं ओर चौथा अक्षर, दायां ओर तो इसी साइड आ जाएगा आपका, चौथा अक्षर यानी 1 2 3 4 एन आ रहा है, हाँ दाईं ओर एन होगा, तो एन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पे आई दिया हुआ है, यहाँ पे आई लिखा है, डी लिखा है, तो डी नहीं होगा बल्कि एन होगा, तो ये भी ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है किसी बुक में भी आंसर जो है वो गलत लिख देता है, तो वो ध्यान से थोड़ा सा करना होता है। यदि ए बी के साथ परिवर्तित होता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो nth रूट ऑफ a² b वेरीज एज 2nth पावर रूट ऑफ a² b² a⁴ b² अपॉन a² b का nवां मूल है। तो ये आपको देखना है, हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको सुटेबल पड़े वो आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इसका सेकंड नंबर है a/b² वेरीज इन्वर्सली एज b अपान a/b² b के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये भी दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 106 में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट, तो इसमें ट्रायल बैलेंस को लेकर के कौन सा सही है, तो ये आप चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको डी ऑप्शन जो है वो सही मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, तो जो मशीनरी जो होता है इंस्टॉलेशन, ठीक है, मशीनरी के संस्थापन के लिए मजदूरी किस खाते से लिया जाता है, तो ये भी मशीनरी लेखा होता है जिससे कि इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट आते हैं 108 नंबर क्वेश्चन पर, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो होने वाले हैं। व्हेन आर करंट लायबिलिटी पेएबल,
ये करंट लाइबिलिटी कब पेएबल होता है? तो आप देखो 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के बाद, किंतु 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ष के विदिन 1 ईयर इसको जो है वो पे करना होता है। 109 में आते हैं, इट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस दी सेम। क्या शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के नामी और जमा पक्ष डेबिट और क्रेडिट साइड का योग समान होता है? तो ऑप्शन ए जो है नो, नहीं, कभी कभी इसके भिन्न होने का पर्याप्त कारण होता है, तो समान नहीं होता है, कभी कभी इसमें चेंजेस भी हो जाए, हाँ, लेकिन ज़्यादातर हमें समान देखने को मिलता है। 110 में आते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम वही कौन सी है जिसमें किसी व्यावसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, जर्नल होता है, जिसे रोजनामचा भी कहते हैं। 111 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता? अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, कृष्ण कुमार मित्र या फिर लाला लाजपत राय? तो ये हैं कृष्ण कुमार मित्र जो है ये नहीं करते हैं और बाकी सारे ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 112 में, रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पहला है अधिकांश भूमि, फर्स्ट है a large amount of land passed into the hand of the money lender, merchant and rich peasants who usually utilize the service of the tenants। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर पर, अच्छा बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लैंडलेस लेबर बिकम द लैंड ओनर, नहीं, ऐसा नहीं है। और पट्टेदार को उच्च मूल्यों पर भूमि पट्टे पाने की पद्धति पर रोक लग गई थी, ये भी गलत है। जिम्मेदारी पूरी तरह से विनष्ट हो गई थी, ये भी गलत है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 113 में आते हैं, तो वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई में सर्विस लीग की स्थापना की थी? तो सर्विस लीग की बात करेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो एम.एन. जोशी ने की थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एम.एन. जोशी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं था? अपरिवर्तन यानी कि नो चेंजर में जो शामिल नहीं थे वो मोतीलाल नेहरू जी नहीं थे। आप जानते होंगे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने जो है वो मिलकर के अपना अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना ली थी, आपको ध्यान होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो उसमें 3 सदस्य आए थे, पैथिक लॉरेंस भी आए थे, क्रिप्स भी आए थे, अलेक्जेंडर भी आए थे, वेवेल नहीं आए थे। वेवेल तो उस समय पर क्या था, गवर्नर था, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो डी ही ऑप्शन, क्योंकि गलत पूछा था तो गलत ये हो जाएगा सही। 116 में आते हैं और यहाँ पर है, निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी। तो ये भी करंट का न्यूज़ था, उस समय रविचंद्रन अश्विन थे। इस समय जो भी होगा उसको आप एक बार अपडेट कर लेंगे। लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से अध्यक्ष के रूप में किसने अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए? तो ये जो पहले थे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जीवी मालवंकर जी जो थे वही हो जाएंगे आपके आंसर। नहीं, जीवी मालवंकर नहीं, एक मिनट, जीवी मालवंकर नहीं थे, आई एम सॉरी। इसका जो आंसर होगा वो नीलम संजीव रेड्डी होगा। नेक्स्ट है 118, यूनेस्को हैज़ बीन ऑब्जर्विंग फेब्रुअरी, यानी कि यूनेस्को वर्ष 2000 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहचान निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की थी? तो इसकी बांग्लादेश ने की थी, ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में डॉक्टर गोंजी ओकोंचा इवेला विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की प्रथम महिला निदेशक जो है वो बनी है, किस देश की हैं? तो ये भी ध्यान रखना। वैसे ये करंट का ही न्यूज़ था, अगर इस समय पर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, कोई ऐसा नया किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ है तो वो किस देश का है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि WHO हो गया, WHO में अभी अजय बंगा जी नियुक्त हुए हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको। कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ती है? तो नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर म्यांमार जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये रहे पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन। हमने ट्राई किया है कि बहुत कम समय में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पूरे क्वेश्चन को कवर करें। तो सारे ही क्वेश्चन हो गए हैं कवर, 120 सभी 120 क्वेश्चन। तो आप इसको 1 से 2 बार 2-3 बार आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, और इससे रिलेटेड कुछ नए फैक्ट्स या कुछ करंट में अगर न्यूज़ हैं तो उनको आप कवर कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।